जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है हमारे आसपास की पदार्थ। स्पष्ट है जो हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है और पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। पदार्थ क्या होता है इसी के बारे में हमें पदार्थ के गुण, पदार्थ की प्रकृति, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम पदार्थ की और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें। मेरा यही प्रार्थना है आप लोगों से, जो एक लाइक करके और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए आप देखते हैं जो ये क्लास 9th का ये पढ़ेंगे। क्लास 9th हमारे आसपास के पदार्थ। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है हमारे आसपास की पदार्थ। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, ये जितने वस्तु बनी है दुनिया में, जितनी वस्तु है, जितना हम देख रहे हैं, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, हवा, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे आप लोग पेन से लिख रहे हैं, जैसे आप लोग पेन से क्या करते हैं? लिखते हैं, वो भी पदार्थ की बनी वस्तुएं हैं। जैसे कुर्सी भी क्या है? पदार्थ हैं। लोहा पदार्थ है। लकड़ी क्या है? पदार्थ है। दुनिया की जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी क्या है? पदार्थ की बनी होती है, सभी पदार्थ हैं। तो चलिए पदार्थ की परिभाषा की ओर। पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? तो चलिए हम ऐसे समझते हैं। जैसे जो कोई भी वस्तु रहता है जो क्या होता है? स्थान छेदता है। कोई वस्तु क्या होता है? स्थान छेदता है। जैसे अगर हम एक किताब लेंगे, किताब भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ स्थान छेदते हैं। तो ये क्या हुआ? किताब पदार्थ हुआ। पेन क्या है? पेन कहीं रख देते हैं, स्थान को क्या करता है? छेद लेता है। ये क्या है? पदार्थ है। जो पदार्थ नहीं रहता है वो स्थान तो नहीं छेकेगा। तो चलिए जो पदार्थ है क्या करता है? वो स्थान छेदता है। जितने भी सारी वस्तुएं हैं जो स्थान छेदता है उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। चलिए हम ये देखते हैं, जैसे एक बुक ले लेंगे और कहीं रख देंगे, उतना जितना एरिया का बुक रहेगा उतना क्या करता है? स्थान छेक लेता है। और उसके बाद जब पदार्थ है स्थान भी छेकता है। और एक देखते हैं द्रव्यमान, जैसे ओजन होता है, द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उसमें मास होता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जिस तो चलिए पदार्थ की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? तो चलिए ऐसे हम दे सकते हैं, पदार्थ वह है जो स्थान छेके। चलिए हम लिखे हैं पदार्थ का परिभाषा, यहाँ हम पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? वह पदार्थ वह है जिनमें द्रव्यमान हो, जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। चलिए हम ज्ञान इंद्रियां क्या है ये चीज हम दिखाते हैं, क्या है ज्ञान इंद्रियां। तो चलिए ज्ञान इंद्रियां दोस्तों 5 होता है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, और आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या हुआ? ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। तो चलिए हम लिखते हैं ज्ञान इंद्रियां। जैसे ये क्या हुआ? आँख, एक, उसके बाद कान, उसके बाद नाक, उसके बाद जीभ, उसके बाद त्वचा। कटना। ज्ञान इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हम क्या करते हैं? पदार्थ को इन चीजों से हम अनुभव करते हैं, इसलिए लिखे हैं जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे ज्ञान इंद्रियां, जैसे अगर त्वचा है, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, क्या होगा? इसमें हवा टच होगा। ये हम क्या कहेंगे? हवा टच हुआ। हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो चलिए अगर किसी चीज़, अगर आंख हम बंद करके किसी चीज़ को, अगर किसी वस्तु को छूते हैं, जैसे किताब अगर टच होता है तो ये क्या हुआ? हाथ से अनुभव हम कर सकते हैं, यानी त्वचा से अनुभव कर सकते हैं। ये भी पदार्थ है। ये कोई चीज़, कोई वस्तु है तो पदार्थ है। तो चलिए आँख और नाक, या तो किसी चीज़ को ऐसे सूंघ करके पता चलता है कि कौन सा पदार्थ है। जैसे कोई पदार्थ का, सभी पदार्थ का अलग अलग सेंट होता है। जैसे लहसुन हुआ, लहसुन अगर छीलते हैं, यानी गैस रहता, मान लीजिए गैस, एलपीजी गैस जो हम खाना बनाते हैं, तो वो अगर कहीं खुल जाता है तो हमारे नाक तक क्या होता है? उसका सेंट आता है, तो पता चल जाता है गैस खुला हुआ है, उसको बंद कर देना है। तो चलिए ये क्या हुआ? गैस भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ जो हम नाक से अनुभव कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कान, अगर किसी चीज़ को ऐसे ऐसे हम डुलाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे मारेंगे तो आवाज़ आएगा, ये क्या हुआ? होगा आवाज़ आएगा। तो ये क्या है? पदार्थ हैं। तो चलिए ये हम समझ गए, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ,
जीव जीव क्या होता है, चलिए जीव पे आइए। जीव किसी चीज़ को हमें स्वाद बताता है, तो चलिए ये हमें जानकारी हो गया। जैसे किसी चीज़ को चख करके देखते हैं क्या चीज़ है, तो ये अनुभव हुआ। जैसे कोई चीज़ खट्टा लगता है, अगर चख करके देखते हैं तो ऐसे खट्टा लगेगा तो क्या समझेंगे हमें, एसिड है ये यानी ये अम्ल है, ये खट्टा लगता है अम्ल है। जो कड़वा लगेगा उसको क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। तो चलिए ये हम समझ गए पदार्थ। तो चलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ का ऐसे परिभाषा देंगे, वह पदार्थ वह है जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ये समझ गए। उसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है वैसी चीज़ें जिनमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। वैसी चीज़ें जिनमें न तो द्रव्यमान होता है यहाँ और न ही स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपदार्थ कहते हैं। अपदार्थ यानी उसको पदार्थ हम नहीं कहते हैं। चलिए ये हम समझ गए पदार्थ किसको नहीं कहेंगे, ये समझ गए। जैसे मैत्री, प्रेम अगर हम किसी से करते हैं प्रेम, तो प्रेम क्या होता है, वो स्थान छेकता है नहीं, ये हम एक अनुभव करते हैं। घृणा, किसी से अगर घृणा करते हैं तो घृणा क्या होता है, ये स्थान नहीं छेकता, ये पदार्थ नहीं हुआ। अच्छी आदतें, किसी को अच्छी आदतें रहता है तो ये भी क्या होते हैं, स्थान नहीं घेरती है, ये पदार्थ नहीं है। चलिए ये समझ गए। उसके बाद चलिए नीचा में वस्तु क्या चीज़ है, ये चीज़ हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़, जैसे कुर्सी, टेबल, कुर्सी को किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी पदार्थ का बना हुआ। आखिर कौन चीज़ का है, लकड़ी का है, तो इसीलिए लकड़ी से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है, लकड़ी से बनी चीज़ें हैं। इसलिए इस चीज़ को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। चलिए परिभाषा हम पढ़ करके सुनाते हैं। पदार्थ से बनी चीज़ें को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीज़ें को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। समझ गए। जो पदार्थ से बनी चीज़ें रहता है, जैसे लोहा से कोई चीज़ अगर बनता है, जैसे साइकिल का फ्रेम लोहा से बनता है, गाड़ियाँ क्या होता है, लोहा से बनता है। ये क्या हुआ, वस्तुएं हुआ, गाड़ियाँ हुआ। तो गाड़ियाँ भी एक वस्तु हुआ। जैसे कोई हथियार, कोई दबिया, कुल्हाड़ी भी क्या हुआ, एक वस्तु है। तो कुल्हाड़ी किस चीज़ से बनता है, लोहा से ही बनते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। तो चलिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण जो होता है, पदार्थ में मूल रूप से दो तरह के गुण पाए जाते हैं। कितने तरह के गुण पाए जाते हैं, दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक बाह्य गुण, एक आंतरिक गुण। एक क्या होते हैं, बाह्य गुण, एक क्या होते हैं, एक आंतरिक गुण। यानी आंतरिक का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको आंतरिक गुण कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको बाह्य गुण कहते हैं। मान लीजिए लोहा का रंग भूरा कलर का होता है या उजला कलर का होता है, ये पहचान लेते हैं लोहा का कलर ये भूरा कलर का होता है। जब जंग लग जाता है तो ये भूरा कलर का हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं ये लोहा है। जैसे नमक और चीनी, ये कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ जैसे नमक और चीनी एक समान तरह का होता है, इसका आकृति भी सेम होता है और कलर भी सेम होता है, इससे पता नहीं लगता है ये नमक है या चीनी है। तो इसको हम वैसे देख करके नहीं बता सकते हैं नमक है या चीनी है। तो इसको हम स्वाद चख करके हम बता सकते हैं। तो इसलिए इसको बताने का तरीका होगा चख करके बताना। यहाँ लिखा है बाह्य गुण, लिख दिए हैं। बाह्य गुण और आंतरिक गुण होता है। बाह्य गुण को ही भौतिक गुण कहते हैं। बाह्य गुण को क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, रंग एवं आकृति क्या होता है, समान। तो इसको हमें क्या होता है, चख करके देखना पड़ता है। यानी चीनी को चखेंगे तो क्या होगा, यानी ज्ञान इंद्रियों द्वारा पता करते हैं, यानी जीभ से चख करके पता करते हैं जो ये चीनी है कि नमक। अगर मीठा लगता है तो समझते हैं चीनी है, अगर नमकीन लगता है तो यह समझते हैं ये नमक है। तो ऐसे हम पता करते हैं। तो ये देखिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप। आप देखेंगे पदार्थ के गुण के बारे में समझ गए। ये आंतरिक गुण जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ये अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे इनको, ये आंतरिक गुण को। हम बाह्य गुण को इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए पदार्थ के ये सब जितना है भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, ये सब बाह्य गुण है। तो चलिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप एक देख लेते हैं। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, ये कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के देखिए सभी पदार्थ परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, कण जो है इतना छोटा होता है उसको अणु या परमाणु कहते हैं। पदार्थ के कण जो होता है उसको क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। तो चलिए हम जल की एक बूंद लेते हैं। तो जल का एक बूंद गिराइएगा, यहाँ जल का एक बूंद गिराइएगा। मान लीजिए यहाँ एक बूंद है, इतना बड़ा बूंद में इतना कण होगा 10 पर पावर 22। 10 पर पावर 22 का मतलब हुआ 10 1 पे 22 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
मान लीजिए आने आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना जो है इतना कण होगा, यानी जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, इतना कण होगा। आप लोग बताइए कितना होगा। तो चलिए ये 10 कण यानी अणु या परमाणु हो सकता है, एक बूंद, एक छोटा सा बूंद, एक छोटा सा बूंद में। तो चलिए हम फिर आगे देखते हैं, यहां तक समझ गए। चलिए अब देखते हैं पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण, यानी लिखा हुआ है यहाँ, ये हेडिंग है, उसके बाद है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। देखिए दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ जो होता है उसके कणों के बीच क्या होता है, थोड़ा रिक्त स्थान होता है। अब देखिए रिक्त स्थान कैसे होता है ये हम समझते हैं। चलिए हम पानी लेते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए पानी ले लेंगे, इसमें पानी ले लेंगे, भर लेंगे पानी, इसमें पानी भर लेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 100 ग्राम इसमें चीनी दे देना है, इसमें चीनी दे देना है। अगर चीनी दे देंगे, हिलाएंगे हिलाएंगे और चीनी देंगे, जब इसमें मान लीजिए यहाँ तक पानी ले लेना है, मान लीजिए 100 या 50 ग्राम इसमें चीनी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब यहाँ तक बढ़ जाएगा और क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे, गलाएंगे, पूरा जब गल जाएगा तो ये क्या होगा, कुछ फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, फिर पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है जो पानी के बीच रिक्त स्थान होता है, जो चीनी का छोटा छोटा कण हो करके में ही कण हो करके ये पानी के जो रिक्त स्थान जो है, कण के बीच रिक्त स्थान जो है इसमें चला गया, इससे पता यही चलता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं जो पानी के यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इससे हमें पता चल गया जो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। चलिए अब दूसरा नंबर में समझते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होता है, गतिशील होता है। अब कैसे ये समझेंगे गतिशील होता है, तो चलिए फिर एक हम उदाहरण लेकर के समझते हैं, यही पानी का उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पानी फिर एक गिलास में ले लेंगे, एक बाल्टी में ले लेंगे पानी, पानी इसमें ले लेना है, इसमें पानी क्या करना है, ले लेना है। इसमें क्या करना है, जब कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, उजला कपड़ा में नील डालते हैं, नील ले लेना है मार्केट से, थोड़ा सा एक बूंद क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ 2 बूंद 3 बूंद गिरा देना है। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले ऐसे ऐसे होगा, फिर थोड़ी देर के बाद देखिएगा ये नील जो है पूरा में ये क्या हो जाएगा, पूरा में नील हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ पदार्थ के कण क्या होता है, गतिशील होता है, यानी गति करते रहता है। इस कारण क्या हुआ, पदार्थ के कण क्या हुआ, गतिशील के कारण यहाँ मान लीजिए पदार्थ के कण गतिशील है, नील का भी कण गतिशील है, पानी का भी कण क्या है, गतिशील है। इसका मतलब है ये नील का कण जो है पानी के साथ मिल करके यहाँ आ गया, नील का कण यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हर जगह हर बिंदु पे आ गया है नील का कण। यानी इससे पता चलता है पदार्थ के कण वास्तव में क्या होता है, गतिशील होता है। यहाँ समझ गए। अब चलते हैं तीसरा हेडिंग के पास। तीसरा में क्या है, 3 नंबर में लिखा हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते, खींचता है अपने की ओर। तो ये इससे कैसे हम पता चलेगा जो पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचता है। तो चलिए हम पता करते हैं कैसे पता चलेगा ये एक दूसरे को खींचता है। मान लीजिए यहाँ नल है, ये क्या है, नल है। मान लीजिए ये क्या है, ये अथी लगा हुआ है, ये टंकी, ये नल का क्या हुआ है, ये ऐसे है, ये नल है, ये नल है, ये नल है। मान लीजिए इसमें पानी गिर रहा है, पानी, इसमें क्या करना है, जब पानी बहने लगा नल को खोल दीजिएगा और पानी जब बहने लगेगा तो आप उंगली डालिएगा, उंगली जब डालिएगा उंगली, तो जब उंगली दीजिएगा तो पहले पानी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ उंगली दे देंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से ऐसे आने लगेगा, ऐसे आने लगेगा, ऐसे गिरने, दोनों साइड से गिरने लगेगा। और यहाँ थोड़ी देर के बाद यहाँ नीचे देखिएगा पानी क्या हो जाएगा, आपस में फिर मिल करके एक ही धारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक ही धारा हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पानी पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करता है। आकर्षित करने के कारण ये क्या हुआ, यहाँ आकर के दोनों क्या हुआ, सट गया आपस में। इससे पता चलता है पदार्थ के कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए हम आगे देखते हैं।